start with a new chapter, beta. That's ionic equilibrium. Very simple chapter. Just इसके rules and regulations. That is all important points. आप याद रख लो. Very simple chapter है. ठीक है? See you now. AIPMT 2006 का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं. Which of the following pairs constitutes a buffer? बफर का पॉइंट नोट कर लो पहले. दो टाइप के होते हैं बफर, सिंपल बफर एंड मिक्स्ड बफर. सिंपल बफर वीक एसिड और वीक बेस से बनता है. सिमिलरली मिक्स्ड बफर जो होता है वो वीक एसिड एंड उसके ही सॉल्ट से, मतलब उसमें जो कंपोनेंट है वही उधर आना चाहिए. ऐसे याद रखो ना, वीक बेस और उसका सॉल्ट. ठीक है, तो अभी इसमें से बफर किसको बोलेंगे आप? ऑल ऑप्शंस आपके सामने है, कॉन्सेप्ट आपके सामने है. अभी दिस इज नाइट्रस एसिड. नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, नाइट्रस इज वीक एसिड. और ये जो सॉल्ट है उसमें वही है, नाइट्रस एसिड का NO2. कैन यू सी दिस? तो क्या मैं बोल सकता हूं ये वीक एसिड और ये उसका सॉल्ट? बन गया ना आंसर मेरा, उधर ही खत्म. इट्स अ एसिडिक बफर, एसिडिक मिक्स्ड बफर. ये क्या सेकंड ऑप्शन? सो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड. बराबर, ये तो पता है ना. स्ट्रॉन्ग एसिड नाइट्रिक एसिड देख के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे. स्ट्रॉन्ग चाहिए ही नहीं भाई, सब वीक ही चाहिए. वीक लोग ही बफर बनाते हैं, मेरे से याद रखो. स्ट्रॉन्ग एसिड, खत्म कहानी. कितना इजी था, आप खुद देखो. कॉन्सेप्ट एक याद होता है तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं. सीधे सेकेंड, हाइड्रोजन. दिस इज AIPMT 2006 का ही दूसरा क्वेश्चन है, वही ईयर में. एवरी ईयर दो क्वेश्चन डाल ही देते हैं सब लोग. हाइड्रोजन आयंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ 10⁻⁸ मोलार HCl. ठीक है, तो अभी आप बताइए इधर, ये आपका 10⁻⁸ मोलार HCl है. ठीक है, और ये आपका वाटर. तो अभी इसके अंदर कितने H+ आयंस है? तो बहुत लोग है ना इसको सर हाँ तोड़ देते हैं ऐसे, और 10⁻⁸ मोलार HCl मतलब सर 10⁻⁸ मोल्स ऑफ H+ होंगे और क्या. बराबर, तो इधर गलत होते हैं. क्यों? द H+ आयंस दैट इज फ्रॉम HCl, तो HCl से तो आ ही रहे हैं, HCl से तो इतने आ ही रहे हैं, प्लस वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं. तो एक चीज नोट डाउन, ये इतना समझ रहे हैं, HCl से 10⁻⁸ मोल्स आ रहे हैं, बट वाटर के अंदर ऑलरेडी इतने पड़े होते हैं. इतने H+ 10⁻⁷ मोलार H+ और 10⁻⁷ मोलार OH-, दोनों बड़े रहते हैं ना, आपको इतना पता है. तो बेसिकली H+ कितने हैं? ये दोनों का एडिशन. इसको नहीं करने आता है तो मैं इसको ऐसे करता हूं. इसको स्पीड अप कर दिया दो पार्ट में. -7 -1 -7 कॉमन ले लो बेटा, तो क्या रहेगा इधर 10⁻⁻1 + 1. दैट इज 10⁻⁻1 मतलब 0.1, 0.1 + 1 मतलब 1.1 -7. आ गया कि नहीं आंसर फटाक से? तो कैच पॉइंट क्या था इसमें? सब लोग यही वाले H+ लेते हैं, बट क्या भूल जाते हैं? वाटर के अंदर जो ऑलरेडी H+ प्रेजेंट है वो ऑलवेज याद रखना है. वाटर के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ऑलरेडी 10⁻⁷ मोलार H+ होते हैं. वो भी तो काउंट करो आप, वो भी तो लिखो इधर. एंड हेंस द टोटल H+ will be here what
-8 फ्रॉम HCl, -7 फ्रॉम वाटर, दोनों का एडिशन कैसे कर रहे हैं वो भी मैथमेटिकली बताया मैंने आपको, राइट। तो अब सीधा सीधा आंसर सिलेक्ट कर लोगे क्या, -7 देखते ही, बाकी सब में तो -7 है ही नहीं, सो सिंपल। चलो इतना बैठने के बाद एक मोस्ट हायर लेवल का एक क्वेश्चन देखते हैं। एम्स 2006 वही ईयर का है, एम्स का है। व्हाट इज दिस क्वेश्चन? 40 milliliter of 0.1 molar ammonia solution is mixed with 20 milliliter of 0.1 molar of HCl. What is the pH of this mixture when pKb of ammonia solution is 4.74 is given? ठीक है, तो पहले काम कर लो ना, इस पे फोकस करो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देने का, इसको है ना मिलीलीटर में, लीटर में लिखने का, मोल्स के लिए लीटर में 40 इंटू 10⁻³ इंटू 0.1, तो मुझे ये मोल्स मिल गए अमोनिया के। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, number of moles of HCl is mixed with 20 milliliter of 0.1 molar HCl। तो number of moles of HCl मिल गए भाई, कितने हैं, 20 इंटू 10⁻³ इंटू वॉट बेटा, 0.1, मल्टीप्लाई करके विल कम अप विद वॉट, ओ तिरकी अमोनिया ज्यादा है सर, HCl कम है, ठीक है। तो चलो दो HCl विथ अमोनिया, हर एक को पता होना चाहिए क्या बनाता है, अमोनियम क्लोराइड। 1 मोल लाओ, 1 मोल लाओ तो 1 मोल अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। आप कितने मोल्स लाए HCl के, इसमें से कितने खर्च होंगे, कितने रिएक्शन के लिए जाएंगे, इतने ही जाएंगे, राइट। और ये कितना बनेगा, और इधर ये बचेगा सर रिमेनिंग, इसमें से 2, तो ये रिमेनिंग कितना हो जाएगा बेटा, इसमें से माइनस कर दो ना, 4 - 2 2 इंटू 10⁻³ इज रिमेनिंग अमोनिया। चलो इतना समझा। तो कैन आई से दैट अमोनिया एंड अमोनियम क्लोराइड इज देयर इन सॉल्यूशन। ये कितना है, तो बचा हुआ है सर इतना, और ये कितना बना है, और उसको वो भी उतना ही बना है, ठीक है। तो हियर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये क्या आपका, अरे सर ये हमारा है वीक बेस, और ये ही पार्ट अंदर है, तो ये उसका सॉल्ट। अभी अभी आपने बोला था सर वीक बेस और उसका सॉल्ट क्या बनाते हैं, बफर। तो बफर क्या होता है वो समझ में आया आपको। बफर का एक पीएच का फॉर्मूला याद रखो, ये बेसिक बफर है तो पीओएच का फॉर्मूला लगाने का, एसिडिक बफर है तो पीएच का फॉर्मूला। कम अगेन, तो लिख देता हूं ना, एसिडिक बफर है तो पीएच का फॉर्मूला प्लस लॉग ऑफ व्हाट, सॉल्ट अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। एंड अगर बेसिक बफर है सो पीओएच का लगा दो जल्दी जल्दी सर, प्लस सेम सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन वीक बेस का कॉन्सेंट्रेशन। फिलहाल पीकेबी हमें दे दिया है, बट याद रखो एक फॉर्मूला, एक फॉर्मूला बोला, मैं रिवाइज भी करवा रहा हूं आपको। पीकेबी इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ केबी, ये एक फॉर्मूला भी फिलहाल याद रखो, बट फिलहाल जरूरत नहीं है, जो दिया है पीकेबी लिख दिया मैंने 4.74, ठीक है।
सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट का मोल्स अपॉन वॉल्यूम, सॉल्ट का मोल्स है 2 इंटू 10⁻⁻3। अभी दोनों को मिक्स कर दिया है तो ये वॉल्यूम बन जाएगा सॉल्यूशन का। 40 मिलीलीटर और 20 मिलीलीटर को मिक्स किया है आपने, तो वॉल्यूम इज 60 मिलीलीटर इंटू 10⁻³ लीटर में कन्वर्ट किया मैंने। दिस ऑल्सो सेम नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्ट बेस के भी उतने ही मोल्स है, ठीक है, मोल्स 10⁻² थे। दिस ऑल्सो आई एम राइटिंग 10⁻²। वॉल्यूम इन लीटर्स, बेसिकली सब कैंसिल हो रहा है पूरा और इट्स 1, तो log of 1 is 0। बेसिकली दिस इज POH is 4.74 ओनली। अरे भाई POH नहीं pH पूछा है, तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए क्या, pH प्लस POH 14। स्केल याद करो ना, pH की स्केल 14 तक होती है ना, तो ऐसे याद करके 14। तो POH 4.74 है तो pH मिल जाएगा भाई 14 माइनस 4.74, दैट इज 9.26, राइट। माइनस करना आता है ना, फास्ट कैलकुलेशन ये। तो 9.26 डन, काफी इजी था। क्या किया मैंने, इस पे से मोल्स निकाले, इस पे से मोल्स निकाले, फिर दोनों को मिक्स किया तो दोनों का रिएक्शन लिखा, ठीक है ना। अभी रिएक्शन में पता चला कि 1 बनाता है तो ये इतना मोल्स है, तो ये भी उतना ही खर्च होंगे 1:1 के कारण, और 1:1 के कारण उतना ही बनेंगे। तो दिस इज रिमेनिंग एंड दिस इज फॉर्म्ड। अमोनियम क्लोराइड बना, अमोनिया, तो दो चीजें अंदर, अमोनिया बचा हुआ है, अमोनियम क्लोराइड बना हुआ है अभी भी। तो दिस इज बेसिकली वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट, इट्स अ बेसिक बफर। बेसिक बफर है, तुरंत एक ही तो फॉर्मूला है बेसिक बफर का, POH वाला, वो फॉर्मूला लगा दिया मैंने। PKB काम कम करने के लिए ऑलवेज दिया रहेगा, टेंशन नहीं करना, भरना है अपने पास फॉर्मूला उसका भी, राइट। PKB लगा दिया मैंने। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है वो कैच पॉइंट था, दैट इज अ मिक्सचर। मिक्सचर में जो ये डाला और ये डाला तो टोटल वॉल्यूम इज एडिशन ऑलवेज। तो ये वॉल्यूम लिख दिया मैंने, वॉल्यूम लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स उतने ही थे, वॉल्यूम ऑब्वियसली सेम ही है, तो इसके लिए पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो log of 1 is 0, तो 0 मैंने पुट कर दिया है, तो 4.74 प्लस 0 दैट इज 4.74 POH मिला है, पर पूछा है pH, तो हेंस लास्ट फॉर्मूला pH प्लस POH इक्वल्स टू 14। 4.74 रख के pH को मुझे 14 में से माइनस करके आई कम अप विथ 9.26। यस, तो इस तरह से काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, नोट डाउन करो सारे फॉर्मूला एक पेज पे, डेफिनेटली जीत आपकी होगी, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। डन, नोट डाउन करो। Hello student, let's take more question here. In this ionic equilibrium, this is the question of AIPMD 2007. Simply says that calculate the pH of solution at 25 degrees Celsius that contains 10⁻⁻10 molar hydronium ions, that is H3O plus. चलो भाई, pOH पूछा है आपको, तो it's a negative logarithm of what? OH minus. OH माइनस तो बोला ही नहीं, हाइड्रोनियम आयन तो इतना तो पता है, H प्लस का बोला है। तो इतना पानी का फॉर्मूला याद करो, जिसको नहीं पता नोट डाउन करो। चलो, पानी के अंदर H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन होता है 10⁻⁻14। ये कितना है बोले, अभी भी 10⁻⁻10 है। ये मिल जाएगा कितना है, सो OH माइनस अपॉन में जाएगा ये 10⁻⁻4 बचेगा, राइट। मिल गया, OH माइनस रख दो। चलो, नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ 10⁻⁻4 बच्चे लोग मैथ्स, सिंपल मैथ्स, माइनस हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए समझने के लिए।
कभी भी याद रखो लॉग का आंसर जो ऊपर रेस टू है ना वही आएगा, बट आगे माइनस है, तो दैट्स व्हाई वी विल मेक इट 4. POH इज 4 एंड आई गो विद दिस. सिंपल. क्या किया मैंने? POH का फॉर्मूला लिखा, मेरे पास नहीं था तो मैंने और एक फॉर्मूला ऐड किया कि पानी में H प्लस और OH माइनस ऑलवेज ये मेंटेन रहता है. तो H प्लस का वैल्यू दिया है तो OH माइनस मिल गया मुझे, कितना होगा पानी में OH माइनस रख दिया, जैसे OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इन सिंपल मैथ्स आई कम अप विद माय आंसर, राइट. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. AIPME 2008 का मस्त क्वेश्चन है. इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ, मतलब ये सबके इक्वल मोल्स डाले हैं, इक्विमोलर इक्वल मोल्स डाले हैं, इस प्रिपेयर्ड इन अ वाटर में डाले हैं सेपरेटली, अलग अलग कंटेनर में. Which one of the solution will record highest pH? अभी देखो बेटा, ये जो आपका pH स्केल है 7, 0, हाईएस्ट pH मतलब ये रीजन में ऐसे, बराबर ना. लोएस्ट pH मतलब 0 के तरफ. तो मुझे बताइए, दिस इज हाईएस्ट pH मतलब इस तरफ क्या होता है बेटा? लीस्ट एसिडिक, राइट. क्योंकि ये किसके तरफ जा रहा है? बेसिक के तरफ जा रहा है. H प्लस कम हो रहा है, एसिडिक नेचर कम हो रहा है, बट 0 के तरफ यू नो दैट एसिडिक नेचर इज मोर. सिंपल. तो हमें हाईएस्ट pH मतलब कम H प्लस होने चाहिए, बराबर. यार डेमो चाहिए आपको, इधर देखो. नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H प्लस, pH का फॉर्मूला, pH नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H प्लस. इधर मैंने ये कितना लिया कॉन्सेंट्रेशन? 10⁻². ठीक है. तो pH क्या आया? 6. pH क्या आया? 2. भी आप बताओ 10⁻² और -6 में बड़ा कौन? 10⁻² बड़ा. तो जितना बड़ा लोगे उतना pH देखो इस तरफ आएगा, मतलब ये हाईली एसिडिक हो गया, राइट. इतना बैठा दिमाग में बेटा. और ये जितना कम वैल्यू उतना pH ये रेंज में जाएगा आपका, एंड इट विल कॉल्ड एज लीस्ट एसिडिक. तो हमें हाईएस्ट pH पूछा है, मतलब ये वाली रेंज में, मतलब एकदम कम H प्लस होनी चाहिए, H प्लस कम होने चाहिए. अभी आप मुझे बताओ, ये सब लोग एक ही ग्रुप वाले हैं. मैग्नीशियम क्लोराइड के नीचे है, कैल्शियम क्लोराइड के नीचे है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड के नीचे है बैरियम क्लोराइड. पानी में डालेंगे तो ये क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl. डाउन द ग्रुप क्या बनाएगा? बैरियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl. ठीक है. क्या मुझे बताइए, आपको पता है हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, मतलब ये लोग आयनिक नेचर के हिसाब से ज्यादा टूट गए. तो बहुत सारे क्या डेवलप हुए? OH माइनस. इधर से बहुत सारे क्या डेवलप हुए? H प्लस. क्या हो गए दोनों भाई? जल्दी न्यूट्रलाइज. तो H प्लस इधर के बिकॉज ऑफ बैरियम हाइड्रोक्साइड टूट जाता है पानी में. बहुत सारे को पता होगा, इट्स हाईली बेसिक सॉल्यूशन. बैरियम हाइड्रोक्साइड बहुत सारे OH माइनस होते हैं, बट HCl उसको न्यूट्रलाइज करते जाएगा और H प्लस बहुत कम बचेंगे, इधर कम बचेंगे. तो हेंस हाईएस्ट pH मिलेगा मुझे. बट इन दिस केस क्या हुआ? टूटा ही नहीं. अरे मस्त, तो बहुत सारे H प्लस है, इधर बहुत सारे H प्लस है, तो लीस्ट pH विल बी देयर हियर. फाइन. हियर लीस्ट pH एंड दिस इज हाईएस्ट pH, राइट. कोई बैठा दिमाग में थोड़ा? चलो एक मस्त क्वेश्चन और लिया है भाई. AIPMT 2007 का सी मस्त क्वेश्चन. A weak acid HA has a K of 10⁻⁵. If 0.1 moles of acid is dissolved in 1 liter of water, the percentage of acid dissociated at equilibrium close to. तो यार
दिस इज HI का डिसॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं. यू नो दैट इट्स H प्लस एंड I माइनस. कितना क्लियर है? अभी हम लोग आगे के क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम में पढ़ा क्या करते थे, इधर 1 है तो 1 माइनस व्हाट x x x ऐसे लिख देते थे तुरंत, बिकॉज ऑफ 1 इट्स 1x 1 इज 1x. अभी है ना, ये लोग ने जानबूझ के कॉन्सेंट्रेशन इफ 0.1 मोल्स ऑफ दिस एसिड, ये एसिड का कॉन्सेंट्रेशन देना चालू कर दिया. तो आप अभी क्या करो, एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करो, C माइनस ये जो भी नंबर है 1 अल्फा C विल बी द रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI, और दिस इज 1 अल्फा C. अल्फा और एक्स सेम ही है भाई, टेंशन मत लो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो. दिस इज ऑल्सो 1 अल्फा C. आप ऑलवेज यही फॉर्मूला यूज करो, जाने दो सर, ठीक है. सो इट्स अ HI का रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C माइनस 1 अल्फा C, 1 क्यों, बिकॉज ये 1 मोल्स है. C माइनस 1 अल्फा C, दिस इज 1 मोल होने के कारण 1 अल्फा C, and where alpha is a degree of dissociation and C is the initial concentration. तो भाई क्या बोला initial concentration? 0.1 moles is dissolved in 1 mole. 0.1 moles dissolved in 1 liter. Initial concentration is 0.1 basically. Divide by 1 करेंगे तो minus 1 alpha concentration is 0.1. This is 1 alpha concentration is 0.1. This is 1 alpha concentration is 0.1. So simple. फॉर्मूला ऑलवेज याद रहेगा. ये फॉर्मूला कहीं पे भी लगा सकते हो. उधर मैंने शॉर्टकट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था, तो आप टेंशन मत लो, आप उधर भी अप्लाई कर दो. रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज C माइनस number of moles alpha C equals to produced ions or the substance here equals to what, number of moles alpha C, number of moles alpha C. So simple. इजी कर दिया मैंने, हर एक फॉर्मूला हर जगह लगाओ 10. नाउ Ka इक्वल्स टू, हर एक लगा सकते हैं Ka का फॉर्मूला, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, आयोडीन माइनस का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन HI का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. हर एक का कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू है आपके पास, और फटाक से लगा दो. Ka आपको दिया है 10 रेज टू माइनस 5. H प्लस कितना है जल्दी, 1 मत लिखो ना यार, 0.1 अल्फा बराबर, ये 0.1 अल्फा, ये HI कितना है 0.1 कॉमन ले लो ना सर, टेंशन कम करो ना इधर. हाँ 1 माइनस अल्फा, ये पे फटाक से चलो 10 रेज टू माइनस 5, 0.1 का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बराबर, अल्फा स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर, दिस इज 0.1. अल्फा K इतना छोटा है तो अल्फा भी बहुत छोटा होगा, तो इस नेग्लिजिबल वैल्यू अल्फा की है, तो 1 में से माइनस करोगे नेग्लिजिबल वैल्यू तो 1 नहीं आएगा ना आंसर. दिए पूरे का आंसर 1 आया, तो 0.1 1 इंटू 0.1 0.1, ये कैंसिल कर दिया मैंने. सो दिस इज अल्फा स्क्वायर, जो ये 0.1 नीचे आ जाएगा, दिस इज 10 रेज टू माइनस 5, ठीक है. दिस इज 0.1 नीचे आ गया, दैट इज 10 रेज टू माइनस 1 नीचे आ गया, ऊपर आ गया तो 10 रेज टू प्लस 1. 10 रेज टू प्लस 1 मतलब कैन आई राइट अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 10 रेज टू माइनस 4? यस. सो अल्फा इक्वल्स टू 10 रेज टू माइनस 2 टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड, एंड अल्फा मिल गया, तो परसेंटेज अल्फा इजी है एकदम. सो यस, परसेंटेज अल्फा इक्वल्स टू 10 रेज टू माइनस 2 इंटू 100. सो क्या आंसर आया, दैट इज 1%. 10 raised to minus 2, 10 raised to plus 2 cancels out each other, and we got that is percentage dissociation is 1% only. सिंपल है, डन. सिंपल था, मैंने कुछ नहीं किया. इसका एक फॉर्मूला, कितना बचेगा कितना बनेगा का, ठीक है, उसके हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो मैंने लिख दिया. उधर नहीं दिया होता केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो यही मैं कॉन्सेंट्रेशन जो 1 था वही ले लेता था. सो सिंपल, हर एक बाजू कॉन्सेंट्रेशन. अभी अल्फा दिस नथिंग बट एक्स लिखो, अल्फा लिखो, आपकी मर्जी, मुझे इजी लगने था एक्स लिख रहा था मैं,
नाउ सिंपल यू राइट अल्फा, ठीक है, रख दिया k का फॉर्मूला, सब वैल्यू रख दी, सब वैल्यू रखने के बाद जस्ट वी आर पुटिंग द वैल्यूज एंड सिंपली मैथ्स करके वी कम अप विद द परसेंटेज डिसोसिएशन, है कि नहीं सी? और आराम से फिजिकल केमिस्ट्री 1 से 1.5 मिनट में खत्म कर सकते हैं। इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता रहेगा एंड यू कीप नोटिंग आउट द फॉर्मूलाज, राइट? चलो let's start with the more question and definitely आज जबरदस्त एक confidence build-up होना चाहिए। See the types of question। AIPMT 2008 क्या रखा है हमने? Equal volume of 3 acid solutions, pH जिसका 3 है एक solution के अंदर, दूसरे के अंदर 4 है, तीसरे के अंदर 5 है, are mixed in a vessel। What will be the concentration of H plus ions concentration in a mixture? मतलब अब ऐसे मान लो ये 1 लीटर है जिसमें pH 3 है, ये दूसरा 1 लीटर जिसमें pH 4 है, तीसरा 1 लीटर जिसमें pH 5 है। कुछ भी वॉल्यूम में तीनों इक्वल लेना है, बस इक्वल लेना है। Here this is 1 लीटर, तो इतना पहले आपको पता है pH का फॉर्मूला तुरंत रिकलेक्ट हो जाएगा, pH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस। आई होप इतना भी सबको ध्यान में है। pH की वैल्यू 3 रख दी मैंने, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस। तो H प्लस ढूंढना है, सिंपली इधर स्टेप्स बढ़ा के मतलब नहीं, सिंपल मैथ्स के टीचर के पास जाने का, शॉर्टकट सीखने का। तो दैट इज H प्लस विल बी दिस कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, दैट्स व्हाई 1 लीटर देगा तो अच्छा पड़ेगा आपको। नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर आपको मिल जाएगा, दैट इज कभी भी इसको 10 के ऊपर रख दो, बिकॉज एंटी लॉग एंड ऑल करना पड़ेगा ना, तो शॉर्टकट इज दैट, फटाक से इसको 10 के ऊपर रख दिया। बिकॉज ऑफ दिस माइनस जस्ट डू लाइक दिस, मोलार नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। तो इधर 10⁻³ मोल्स 1 लीटर के अंदर है, वैसे इधर क्या होगा 10⁻⁴, इधर क्या होगा 10⁻⁵। तो भी तीनों को मिक्स कर दिया मैंने इधर इसमें सबको, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। और अभी H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन देना है, तो H प्लस विल बी सर यू नो ना नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं भाई 10⁻³ 10⁻⁴ 10⁻⁵ मोल्स अपॉन 3 लीटर। सिंपल मैथ्स। I'm taking 10⁻³ कॉमन, क्या होगा 3, this is 1 plus 0.1 plus 0.01, बराबर? क्या आता है ना 10⁻³ लेंगे तो -1 बचेगा, that's why 0.1, -3 लेंगे तो 0.01। So here 10⁻³ into 1.11 upon 3, and you know that 1/3 is 0.33 into 10⁻³ तो पॉइंट शिफ्ट करोगे तो 3.3 into 10⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है? तो जैसे हम राइटिंग हियर which is equals to 3.3 into 10⁻⁴। काम हो गया ना, देखो आ गया। भी वो 1.1 अपन ने 1 लेके किया ना, फटाक से किया, नीरज पे आ गए अपन, इसके आजू बाजू में कोई नहीं है, ये है बट ये क्या है -3 है, तो अपन जीत गए कि नहीं, आ गया कि नहीं आंसर? सिंपल था एकदम सिंपल। pH दिया है, pH से H प्लस मिल गया,
H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिक्सचर के अंदर तीनों दिन का एडिशन, तीनों दिन का वॉल्यूम का भी एडिशन, मोल्स का भी एडिशन। ये तो मैथ्स ही है, फटाक से कर सकते हैं। तो 1 मिनट के अंदर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, तो इसी है। अभी देखो एम्स 2010 12 स्टूडेंट के लिए तो जैकपॉट है ये। देखो द पीएच ऑफ ब्लड फ्रॉम 7.26 टू 7.42 मेंटेन होता है बॉडी के अंदर बाय द बफर। कौन सा बफर? कल अपन ने बात की थी, लास्ट सेशन में ही की थी बात, क्या कि बफर 2 टाइप के होते हैं, सिंपल और मिक्स्ड। मिक्स्ड में वीक एसिड और उसका सॉल्ट। तो हमारे बॉडी में क्या है उतना तो हमें पता होना चाहिए ना। तो हमारे बॉडी में ये H2CO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड विथ कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। तो कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयन डेवलप्स वीक एसिड और ये उसका बनता हुआ सॉल्ट, सिंपल। तो हियर जैसे हम लोग लिखते हैं ना HCl में जो H प्लस काम का नहीं उसको हटा दिया, तो जो काम का है वो क्या है? सॉल्ट है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। वैसे ही आप वीक एसिड ले लो, दैट इज CH3COOH, उसमें काम का जो आयन है वो ये है, ये सपोज सोडियम प्लस से सॉल्ट बना दिया, सॉल्ट, बट ये काम का नहीं तो नहीं लिखा ऐसा। वीक एसिड और उसका सॉल्ट में उसका आयन जो काम का है वो लिखते हैं ऐसे, ठीक है। तो इधर हर एक को पता है कि हमारी बॉडी में कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयन उससे बनता हुआ सॉल्ट इज दैट, जिसने बफर बना के रखा है बॉडी में, जिसका पीएच 7.24 से 7.42 मेंटेन होता है। क्लियर? तो उससे मस्त एक और क्वेश्चन लिया मैंने AIPMT 2009 का। What is the hydroxide ion concentration in the final solution prepared by mixing 20 milliliter of 0.05 molar HCl with 30 milliliter of 0.1 molar barium hydroxide? ठीक है, इतना क्लियर है पहले? चलो ग्रेट। अभी मैंने वो दिन भी सिखाया था आपको, लास्ट सेक्शन में भी सिखाया है HCl। तो बाय HCl, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, ठीक है, जस्ट ये मल्टीप्लाई कर दो, बराबर। ये दोनों में HCl का जो है ना वैल्यू, दोनों कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 0 से पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, तो 0.5 हो गया, 0.5 into 2 इज 1। भी मिलीलीटर के कारण इसको है ना मिली मोल्स बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होगा, मिली मोल्स ऐसे याद रखना, मिली मोल्स मतलब मिली हटा दो 10⁻³ मोल्स बस, ठीक है। तो आपको पता है एक HCl का मोल, एक HCl टूटेगा तो एक ही H प्लस मिलेगा, तो 10⁻³ ये टूटेंगे तो हियर एक HCl टूटेगा तो एक H प्लस मिलेगा। तो वैसे ही 1 × 10⁻³ मोल्स टूटेंगे तो 1 × 10⁻³ H प्लस आयंस विल गेट, सिंपल। चलो वैसे चलो बैरियम हाइड्रोक्साइड का भी दिया है लोग ने विथ 30 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलार बैरियम हाइड्रोक्साइड। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बैरियम हाइड्रोक्साइड, लेट मी राइट हियर फास्ट। तो वॉल्यूम कितना है? 30 × 0.1, जल्दी पॉइंट से आ जाएगा 3 आएगा आंसर, राइट, फटाक से। तो आपको रिएक्शन तो पता होना चाहिए कि भाई बैरियम हाइड्रोक्साइड अगर टूटा तो एक बैरियम का आयन और 2 हाइड्रोक्साइड, दो प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। आपको पता है ये मिली मोल्स है, 10⁻³ मोल्स। भाई एक टूटता है तो 2 प्रोड्यूस होते हैं हाइड्रोक्साइड, तो ये 3 टूटेंगे, मैं तो 3 नहीं बोलता हूं, 3 मिलीमोल्स, 3 मिलीमोल्स टूटेंगे तो 6 मिलीमोल्स हाइड्रोक्साइड डबल। तो हियर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस
is 6 into 10 raised to minus 3 moles. समझा कि नहीं? है ना सिंपल? अभी 6 आप ऐसा बोलो 6 मेरे पास OH माइनस है, उसमें से एक H प्लस जो है ये एक है ना, एक OH माइनस न्यूट्रलाइज करने जाएगा H प्लस के साथ, तो एक 6 में से एक चले गया न्यूट्रलाइज करने गया H प्लस के साथ, तो बचे हुए 5. यस, सो दैट विल रिमेन इनसाइड इट 5 हाइड्रोक्साइड आयंस, राइट? तो हमें वही पूछा है व्हाट इज हाइड्रोक्साइड आयंस. सो भाई हाइड्रोक्साइड आयंस इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बचे हुए हाइड्रोक्साइड अपॉन द वॉल्यूम. भाई 6 में से एक गया ना, बचे कितना? 5 मोल्स. ठीक है, ठीक है, ऊपर मिली मोल्स में लिखा मैंने. अभी वॉल्यूम इसका कितना था? वॉल्यूम 20 मिलीलीटर और इसका कितना था? 30 मिलीलीटर. तो 20 और 30 50 मिलीलीटर. मिली कैंसर. तो आपका कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट आ गया मोल्स पर लीटर. तो इसके लिए मैं ये सब नहीं लिखता था मिली, सिर्फ लिखो ना 1 मिलीमोल्स ऑफ H प्लस 3 मिलीमोल्स ऑफ H प्लस का डबल हो गया, तो 6 मिलीमोल्स. 6 मिलीमोल्स में से एक चले गया न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए H प्लस के साथ H2 बनाने के लिए, और बचे हुए 5 मिलीमोल्स अपॉन द वॉल्यूम 20 and 30 50 मिलीलीटर. तो मिली गया 5/50, दैट इज 0.1 यू. ऐसा वास्ट क्वेश्चन होता है 1 मिनट के अंदर. कम ऑन, बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस. सी नेक्स्ट, pH of weak acid and a strong base at 25 degree Celsius is. pH क्या होगा? तो सिंपल बात है, जो स्ट्रॉन्ग होता है वही राज करता है. स्ट्रॉन्ग कौन है? सर बेस. स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस. तो सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक. बराबर. तो बेसिक सॉल्यूशन में pH yes greater than 7. so I got my answer. ठीक है, फटाक से नोट डाउन करो. और क्वेश्चन क्या लेता हूं, आप मजा आएगा आपको, राइट? नोट डाउन. So let's have more question. Must level ले रहा हूँ. See here, the ionization constant of ammonium hydroxide, which is a weak base, is 1.77 into 10 raised to minus 5 at 298 Kelvin. Hydrolysis, I've underlined it. It's a very important word. Constant of ammonium chloride is. So बेटा जब भी आप ये दो अंडरलाइन किए वर्ड विच इज नथिंग बट अ वीक बेस एंड हाइड्रोलिसिस, ये दोनों वर्ड देखोगे तो आपको ऑलवेज ये 3 फॉर्मूला रिकलेक्ट कर लो. हाइड्रोलिसिस के ही फॉर्मूला है ये 3 चीज, जो ऑलवेज आपको फटाक से रिकलेक्ट करोगे ना, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. सिंपल देखो, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज नथिंग बट अ the constant of water upon the constant of weak base है ना, तो बेस लिखने का एक याद रखा. now the hydrolysis constant, this is hydrolysis constant के बाद degree of hydrolysis. the degree of hydrolysis just इसको अंडर रूट में ले लेने का बस, और एक सी लगा दिया. सिंपल, एक याद रखा, दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा. Now the pH of this solution, हाइड्रोलिसिस करने में pH क्या डेवलप होगा? तो 7 बेस है तो ऑलवेज माइनस करने का, बेस को याद रखो ऐसे. वीक बेस है तो माइनस करने का. हाफ ऑफ pKb, you know that pH के जैसे ही pH is negative logarithm of H plus, pKb is negative logarithm of Kb. डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस. ठीक है, चलो ये 3 फॉर्मूला. जैसे कि वीक बेस हाइड्रोलिसिस देख के लिए, तो वैसे अगर आप बताओ वीक एसिड एंड हाइड्रोलिसिस वर्ड आएगा
तो आप क्या सर द कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस विल बी व्हाट Kw, दैट इज कांस्टेंट ऑफ वाटर अपॉन द कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड. सिमिलरली द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस विल बी सेम चीज को सर रख दो अंदर, जस्ट हैव द कॉन्सेंट्रेशन. फाइनली द pH वीक एसिड अगर है तो प्लस करने का, दैट इज हाफ ऑफ pKa प्लस हाफ ऑफ log C. सिंपल, सब प्लस किया मैंने. वीक एसिड है तो, वीक बेस है तो सब माइनस किया. pH का भी फॉर्मूला याद रह जाएगा. नाउ सी, अगर क्वेश्चन में बोथ वीक एसिड एंड वीक बेस मेंशन्ड है, कोई टेंशन की बात नहीं. सी KH इक्वल्स टू KW ऊपर एज इट इज. नाउ दो है तो दोनों ले लिया. सिंपल, ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस सेम एज इट इज डाल दिया नीचे. कॉन्सेंट्रेशन की भी जरूरत नहीं, बस. एंड आपको पता है pH के लिए 7, बेस को माइनस करो, इट्स pKb राइट, एसिड को प्लस करो, है ना. सिंपल है. हाइड्रोलिसिस आया तो इतना याद रखा तो सब याद हो जाएगा. एक टेबल इतना दिमाग में हो जाना चाहिए. सारे क्वेश्चन पढ़ा के हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोला है तो मैं इधर लगा देता हूं ना फॉर्मूला. ऑलवेज द कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड इज 10⁻⁻14. ये फिक्स वैल्यू है. H प्लस और OH माइनस कितना होता है 10⁻14. कांस्टेंट ऑफ वाटर 10⁻14 मेंटेन रखते हो लोग. और Kb 1.77 इंटू 10⁻⁻5. ठीक है, नीचे लिख देता हूं. कैलकुलेशन भी करके देना पड़ेगा ना भाई आपको. तो चलो एवरीथिंग फटाक से करके देता हूं. ये -5 ऊपर आ जाएगा तो -9. 1 बाय दिस इज 1.7 को 1.8 कर सकता हूं ना यार. तो दिस इज 10/18 10⁻⁻9 which can be written as 100 into 10⁻⁻10. और एक पॉइंट आगे शिफ्ट कर दिया मैंने. नाउ द कैलकुलेशन 18 5 90 10 5 90 इट्स अ 5.5 into 10⁻⁻10. ये यस -10 खत्म. सिंपल है क्वेश्चन. फॉर्मूला इतना छोटा फॉर्मूला कितना इजी था रिकलेक्ट करने के लिए. क्या वर्ड होना चाहिए, वीक बेस होना चाहिए और हाइड्रोलिसिस वर्ड. ये दो जैसे ही आया वर्ड तो हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूला एक्टिव हो जाते हैं तीनों तीन. वीक बेस है तो ये तीनों एक्टिव होंगे, वीक एसिड है तो ये तीनों तीन एक्टिव होंगे, कुछ है ही नहीं फर्क. और दोनों वीक एसिड और वीक बेस है तो ये एक्टिव हो जाएगा राइट. बेस है तो pH के लिए माइनस करो, याद है. एसिड है तो pH के लिए प्लस करो. सिंपल. सो नेक्स्ट कम ऑन, AIPMT 2010. If the pH of saturated solution of barium hydroxide is 12, then value of KSP. KSP क्या होता है मैं सिखाता हूं आपको. But KSP फाइंड आउट करने से पहले जो आप बेसिक वर्कआउट कर लेते हैं. बेसिक वर्कआउट क्या दिया है, बैरियम हाइड्रोक्साइड. लाइफ में इसका ब्रेकअप करो तो हियर इट्स अ बैरियम 2 प्लस 2 हाइड्रोक्साइड राइट. ठीक है, थोड़ा उधर लिख लेता हूं मैं, इसके नीचे KSP के नीचे थोड़ा मुझे जगह मिल जाएगा. Barium hydroxide gives them back barium 2 plus and 2 hydroxide. Done? Sir, pH 12. आगे के ही सेशन अभी जस्ट अपन ने किया. pH अगर 12 है तो H plus will be 10 के ऊपर ये -12. इतना तो कर सकते हो आप लोग. आगे पता मैं pH 3 pH 4 pH 5 वाला क्वेश्चन था ना, अभी जस्ट सिखाया मैंने आपको राइट. तो अभी आपको ये बात भी पता है, वही सेशन मतलब वही क्वेश्चन में ये लोग का कॉन्सेंट्रेशन कितना मेंटेन होता है, दोनों का 10⁻14. तो ये अगर 10⁻12 है तो ये कितना हो जाएगा. तो OH माइनस विल बी डेफिनेटली माइनस अपॉन में दैट इज 10⁻². तो ये अंदर 10⁻² है. 1 into 10⁻² लिख सकते हो आप. तो आप बताओ कोएफिशिएंट देखो, 2:1 रेशियो है.
तो ये आधा चल रहा है बैरियम, तो ये 1 का आधा 0.5। तो बैरियम की सॉल्युबिलिटी और हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी हमें मिल गई। सॉल्युबिलिटी इतने है ना वो अंदर, इसके लिए उसको सॉल्युबिलिटी वर्ड से भी यूज करते हैं। एंड दिस इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अपन को कितने आयन से वो फटाक से मिल गए। सिंपल मैंने बेसिक वर्कआउट किया, पीएच से H प्लस ढूंढा, सिंपल फॉर्मूला से OH माइनस पता चल गया मुझे, OH से सबका कॉन्सेंट्रेशन OH का कितना है वो तो पता चल ही गया था, उसका आधा करके बैरियम का भी निकाल दिया। अभी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का इक्वेशन कैसे फटाक से डेवलप करते हैं, 3-4 स्टेप के बाद में एक ही स्टेप में फटाक से कैसे करते हैं वो सिखा देता हूं, फटाक से ध्यान देना। सिंपल KSP is x raised to x, y raised to y, s raised to x plus y, and सर ये क्या है? S is a solubility, x is this आगे का कोएफिशिएंट, y is this आगे का कोई कोएफिशिएंट। सो फटाक से KSP की एक ही लाइन में सर 1:1, y/y ये 2:2 and s raised to x plus y 3। so KSP ढूंढना है हमें, this 1:1, 2:2, 2:2 is 4 into 1 1। सॉल्युबिलिटी जो मिनिमम वैल्यू है ना दोनों में से वो उसकी सॉल्युबिलिटी है, तो 0.5 into 10⁻⁻² का क्यूब निकाल सकते ना मैथ से यार। चल मैं करके दूंगा बस, खुश अभी। 5 का क्यूब 125, 10⁻⁹, 125 into 4, it's a 500 into 10⁻⁹। डन, KSP मिल गया मुझे। सो दिस इज सॉल्युबिलिटी का क्यूब था, हेंस मोलारिटी का सॉल्युबिलिटी इज इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी का क्यूब। दैट सो आई कम अप विद माय आंसर। है कि नहीं बच्चों, जैसा 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं, खाली दिमाग में जैसे ही सॉल्युबिलिटी वर्ड आया तो इस तरह से फॉर्मूला बना के सॉल्युबिलिटी मतलब ये कितना है ढूंढने के लिए 2 इंफॉर्मेशन दिया था। पीएच ही खत्म हो गया, पीएच से H प्लस मिल गया, मेरे फॉर्मूला से मुझे OH माइनस मिल गया, और प्रोडक्ट से सॉल्युबिलिटी की वैल्यू रिप्रेजेंट करके आई कम अप विद द आंसर। यस, मस्त नोट डाउन करो, ऐसे मस्त क्वेश्चन ले रहे हैं अभी हम लोग फटाक से। हाँ चलो।